हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली एक के प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप घर बैठे क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि n में द्विआधारी संक्रिया स्टार कामा ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, तो 3 स्टार 5 का मान ज्ञात कीजिए। जो स्टार है एक द्विआधारी संक्रिया है और द्विआधारी संक्रिया जो है स्टार के रूप में यहां पर दर्शाया गया है, और जो रूप दिया गया है वो दिया गया है ए स्टार बी के रूप में दिया है, और जो दिया है ए तथा बी का एलसीएम है। और फिर यहां पर पूछ रहा है 3 स्टार 5 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है, करना कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया क्या क्या है, दिया है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो हमसे पूछा है 3 स्टार 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 स्टार 5 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब जब ए स्टार बी के रूप में दिया तो ए तथा बी का एलसीएम बोला है, तो 3 स्टार 5 का दिया है तो 3 स्टार 5 का मतलब है कि यहाँ पे 3 और 5 का हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो यहां पर लिखिए 3 स्टार 5 का एलसीएम। तो 3 स्टार 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 एंड 5 का ऐसे डायरेक्टली गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना 3 स्टार 5 का एलसीएम। ठीक है, तो 3 स्टार 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले 3 का निकाल लीजिए और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 5 ज्यों का त्यों रहेगा। 5 को भी काटो तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो निकलेगा अर्थात एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पर निकलेगा क्या, 3 × 5। इनका गुणा कर लीजिए, 3 5 15 हो जाएगा। तो यानी 3 स्टार 5 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 15 होगा, या जो कह लीजिए इसका जो मान होगा वह कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, एलसीएम के रूप में निकालना था क्योंकि एलसीएम के रूप में ही क्वेश्चन में बोल रखा था, इसलिए यह जो निकाला जाएगा सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन इसी रूप में सॉल्व किया जाएगा। जिस रूप में बोला रहेगा उसी रूप में हमें सॉल्व करना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद से सॉल्व आप कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है, तो 20 स्टार 16 का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन का बोल है वो बोला है कि हम ए स्टार बी जो हैं वह ए तथा बी का HCF के रूप में परिभाषित हैं। यानी जो द्विआधारी संक्रिया के रूप में दर्शाया गया स्टार को, ये स्टार ये दर्शा रहा है कि हम ए तथा बी का क्या है, HCF हैं। तो आप यही करिए कि 20 और 16 का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, 20 स्टार 16 यानी इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो जो मान दिया है उसको लिख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें वहां पर लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे तो उतने ही अच्छे नंबर आपको मैथ में मिलेंगे। तो पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए, यहां पर लिखिए दिया है। ठीक है, दिया क्या है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF। ठीक है, यानी जो ए स्टार बी है, ए संक्रिया बी है, इन दोनों का द्विआधारी संक्रिया जो बन रहा है ए तथा बी का HCF के रूप में बन रहा है। तो हमसे ये पूछ ले रहा है
कि अगर 20 स्टार 16 हो तब क्या बनेगा, तब क्या आएगा इसका HCF। तो चलिए HCF निकालना मैं बता देता हूं। हमें निकालना किसका, 20 स्टार 16 का HCF। तो HCF का मतलब होता है भाग विधि से आप निकाल लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे पता चलेगा, भाग विधि से हम यहां पर निकाल लेंगे। जो छोटी वाली संख्या होगी बड़ी वाली संख्या में भाग करके हम वहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता कर सकते हैं। जैसे इसमें छोटा 16 जो है छोटा है, 20 जो है बड़ा है, तो 16 से हम भाग करेंगे, किसमें करेंगे, 20 में भाग करेंगे। तो पहाड़ा पढ़िए 16 का 20 से ज्यादा ना हो, 16 एक कम 16, बचेगा कितना यहाँ पे 4। अब ये 4 बचा है, अभी पूर्ण रूप से कटा नहीं, तब तक भाग देना जब तक कट न जाए। अब जो 4 बचा है इसका भाग हम किस में देंगे, 16 में, जो पहले जिससे भाग दिया गया था उसमें भाग दिया जाएगा। और 4 चौके 16, ठीक है। देखिए भाग विधि से HCF निकालना मैंने बता दिया, इस पर वीडियो भी मैंने आपको बना के बताया है, ठीक है। अगर आपको भाग विधि से HCF निकालना नहीं आता है तो जाके वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको भाग विधि से वीडियो यानी HCF निकालना आपको पता चल जाए कैसे निकालते हैं, वीडियो बनाकर उसमें बताया गया है। तो 4 चौके 16 यानी किससे पूरा कटा है, ये 4 से। तो जब 4 से कटा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो जाएगा 4, यानी 20 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे जो मान पूछा था HCF के रूप में पूछा था, तो यहाँ पे जो मान निकल के आया है वह HCF के रूप में निकल कर आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जिस रूप में क्वेश्चन बोला है उसी रूप में भी हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे बोला है यदि पूर्णांक Z के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, ठीक है। ये जो स्टार व्यक्त करता है दो संख्याओं के बीच में, यह एक संक्रिया को व्यक्त करता है, बता रहा है कि यह द्विआधारी संक्रिया किस रूप में है, A स्टार B बराबर A प्लस 3B स्क्वायर के रूप में हो रहा है, ठीक है। इस रूप में अगर परिभाषित है, बोला द्वारा परिभाषित है, तो क्या बोला है 2 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है, तो पहले आप ये विशेष ध्यान दें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो चलिए जो जो दिया है हम उसको पहले लिखेंगे। दिया है क्या, A स्टार B, तो A स्टार B बराबर जो रूप द्विआधारी संक्रिया दिया हुआ है आपका वो किस रूप में है, A प्लस 3B स्क्वायर के रूप में है। अब यही हमसे पूछ ले रहा है कि अगर 2 स्टार 4 के रूप में होगा यह द्विआधारी संक्रिया तो क्या मान निकल के आएगा, आप ये हमें जरा बता दीजिए। अगर 2 स्टार 4 के रूप में होगा तो क्या मान होगा ये हमें बताना है। तो इससे सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है, अगर A स्टार B के रूप में था तो A प्लस 3B स्क्वायर होगा। अगर 2 स्टार 4 के रूप में होगा तो जहां पर A होगा वहां पर क्या, स्टार के पहले क्या है 2 और यहाँ पर स्टार के पहले क्या है A, यानी यहाँ पर अगर हम मान निकालें तो A का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो A बराबर जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 2 और B का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये A B का जब मान हमें मिल गया है तो हमें निकालना है 2 स्टार किसका, 4 का। तो 2 स्टार 4 का मान निकलेगा कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब A स्टार था तो पहले क्या लिखा गया A, तो यहाँ पे 2 स्टार है तो पहले क्या लिखा जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अब 3 है तो 3 लिख लो। अब देखो जब B था तो B स्क्वायर लिखा गया, लेकिन अब यहाँ पे स्टार के बाद 4 है तो 4 का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा। समझ में आया, कहने का मतलब जहां पे A था वहां पे 2 कर देना है, जहां पे B था वहां पे 4 कर देना है, बाकी सब ज्यों का त्यों रहने देना। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे माइनस, जिस रूप में है आप उस रूप में उसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो 2 को 2 ज्यों का त्यों रहने दो, 3 है 3 को अब ज्यों का त्यों रहने दो। देखो अभी क्या है कि 4 का स्क्वायर दिया है, यानी 4 का हमें क्या करना होगा वर्ग। 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो यहां पर हमें लिखना होगा कितना
16, तो 16 लिख दीजिए। अभी देखिए इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिख रहा है, गुना का चिन्ह दिख रहा है, तो यानी अभी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस अब 16 का 3 में गुना करेंगे, 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 48। और मान किसका निकाल रहे हो आप, 2 स्टार 4 का, 2 स्टार 4 का। ठीक है, इसी का मान निकाल रहे हो। अब देखो तो 2 स्टार यहाँ पे जो 4 का मान निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब 48 और 2 जुड़ जाएगा, 48 2 कितना हो जाएगा, 50, और 48 2 जुड़ेगा 50 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आंसर होने का मतलब यह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने नोटबुक में इसको लिख लो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत आपसे कुल 5 क्वेश्चन पूछा है, पांचों क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन इसी में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे, और हमारा जो द्विआधारी संक्रिया दिया हुआ है वो एलसीएम के रूप में दिया हुआ है, यानी जिसका भी मान पूछेगा वहां पे हमें एलसीएम के रूप में मान निकालना होगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले को हल करेंगे। पहले बोला 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार क्या है 16 का मान बताना है। तो चलो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसमें बोला है कि ए स्टार बी बराबर, यानी ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो ए तथा बी का एलसीएम बोला, यानी ए और बी का एलसीएम हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलो ए और बी का एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये तो ए और बी का एलसीएम है, जब 5 और 7 का निकालना होगा तब, तो यहाँ आप लिखो 5 स्टार 7 बराबर, यानी 5 और 7 का एलसीएम हमें बताना है। तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अभाज्य संख्या के रूप में अगर दिया हो तो उसका डायरेक्टली गुणा कर दो, क्योंकि अगर हम 5 और 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 ज्यों का त्यों रहेगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 × 7, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। तो एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पर वो 35 आएगा 5 × 7 का। लेकिन अब बोला है 20 और 16 का, तो 20 स्टार द्विआधारी संक्रिया कितना 16। अब इसका भी हमें क्या बताना है, एलसीएम ही बताना है, क्योंकि जो मान निकालना है हमें एलसीएम के रूप में निकालना है। ठीक है, तो क्या लिख दो एलसीएम, और यहाँ भी लिख दो 5 स्टार 7 का भी एलसीएम। ठीक है, तो 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो पहले आप गुणनखंड करिए। चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं, किसका 20 और 16 का। तो लिखो 20 और 16 या 16 का 20, जैसी आपकी इच्छा वैसे लिख दो। तो सबसे पहले 2 से काटो, 2 दहाम में 20, 2 अट्ठे 16। देखिए गुणनखंड आपको आना चाहिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर काटो इसको 2 से, 5 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 दूनी 4, फिर काटो इसको 2 से, 5 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 एक्का 2, तब तक काटना जब तक क्या हो जाए 1 ना हो जाए। तो 5 एकम 5। ये गुणनखंड तो सभी को आता होगा, क्योंकि अब क्लास 12th में पहुंच गया हो तो गुणनखंड तो सबको निकालना आता होगा। अब हम यहां से प्राप्त करेंगे एलसीएम, यानी 2 2 2 2 5 का गुणा करेंगे। तो 2 2 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। इसका आप कर लो गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, यानी जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 80। 20 स्टार 16 का जो एलसीएम होगा, 20 द्विआधारी संक्रिया 16 जो बनेगा, इनका क्या बनेगा एलसीएम के रूप में 80 बनेगा 20 और 16 का। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, 20 और 16 का एलसीएम बोला। देखिए निकालना है आपको एलसीएम है, आप पढ़ रहे हो वही चीज एचसीएफ एलसीएम जो आप शुरू से कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है।
तो अलग तरीके से पूछ रहा है तो अलग तरीके से हमारा कर्तव्य है कि जवाब भी हम लोग अलग तरीके से देंगे। ठीक है, तो ये रहा पहले का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिखो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, चौथे के दूसरे को। तो चौथे के दूसरे में बोल रहा है क्या संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का रूल आपको पता होना चाहिए। क्रम विनिमय का रूल क्या होता है, ठीक है, जैसे क्रम विनिमय जैसे a और प्लस b जोड़े तो कोई मान आए और b प्लस a जोड़े तब भी क्या है, कोई मान आए। वो मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर मान आपस में बराबर हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, समझ लो क्रम विनिमय है। यानी और किस रूप में, एलसीएम के रूप में हमें मान को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं दूसरे को। और क्वेश्चन में आपको बोला था कि जो a स्टार b है वह क्या है, a तथा b का एलसीएम है। ठीक है, b का एलसीएम है। a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम। तो a और b का एलसीएम है, लेकिन यहाँ बोला क्या संक्रिया क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब उनका स्थान बदल देने पर भी मान वही होगा। जैसे अगर हम a स्टार b का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, का एलसीएम, तो a स्टार b का एलसीएम निकालेंगे तो a b ही आएगा। अगर इसी का क्रम बदल दें, b स्टार a कर दें, तब इसका एलसीएम निकालने तो इसका एलसीएम जो होगा वो भी क्या आएगा, b इंटू ए, अर्थात a और b का गुणा a b ही आएगा। यानी इनका दोनों का गुणा क्रम विनिमय करने पर समान ही आ रहा है। कहने का मतलब 3 स्टार 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे 3 पचे 15 होगा, और चाहे 5 स्टार 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 तिहाई 15 ही होगा। क्रम बदल लो फिर भी क्या होगा, एलसीएम समान आएगा। उसी तरीके से यहाँ a स्टार b बर का एलसीएम निकालोगे तब भी a b आएगा, और b स्टार a का एलसीएम निकालोगे तब भी a b आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है अंकों में। 3 स्टार 5 का एलसीएम लोगे तब भी 15 आएगा, 5 स्टार 3 का एलसीएम लोगे तब भी 15 आएगा। क्रम बदलोगे लेकिन मान नहीं बदलेगा। तो जब मान नहीं बदलेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि a स्टार b बराबर b स्टार a, यानी क्रम बदलने पर इसका क्रम विनिमय नहीं, मान समान हो रहा है। अतः आप यह भी लिख सकते हो कि द्विआधारी संक्रिया जो है, अर्थात जो संक्रिया हमारा है क्या, स्टार की संक्रिया, जो स्टार की संक्रिया है वह कैसा है, क्रम विनिमय है। यहाँ लिख दो क्रम विनिमय है। ठीक है या नहीं, तो है, आप हाँ लिख दो। ठीक है, चलो आगे आप लिख दो हाँ है। ओके, कैसे है समझ में आया, क्योंकि मान इनका बराबर में है इसलिए यह क्रम विनिमय हो जाएगा। चलो ये दूसरा था। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा में बोला क्या स्टार साहचर है। साहचर निकालने का मतलब यह है कि आपको साहचर का रूल भी पता होना चाहिए। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालना। जो हमारा मान दिया गया है, देखिए सबसे पहले हम इसको तीसरे को हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोल दिया गया है कि जो a स्टार b है, जो द्विआधारी संक्रिया है, वह a तथा क्या है, b का एलसीएम है। एलसीएम होने का मतलब अब जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम एलसीएम ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखिए साहचर्य बोला है, तो साहचर्य नियम थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं। साहचर्य नियम होता क्या है, देखिए साहचर्य का अगर सूत्र देखा जाए तो हमारा रूल होता है a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस सी। अगर योग का साहचर्य नियम देखा जाए, योग के रूप में देखा जाए तो यही होता है a प्लस b प्लस सी बराबर a प्लस b। ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट क्या होगा, बदलेगा, मान वही रहेगा, प्लस वाला मान वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ब्रैकेट सिर्फ एक बार a प्लस b के साथ होगा, एक बार b प्लस सी के साथ होगा। तो ये योग का साहचर्य होता है, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। तो यही एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मानों को चेंज करेंगे। तो जब हल करेंगे पहले हम निकालेंगे a प्लस b प्लस सी का, लेकिन यहाँ पे है क्या, प्लस के रूप में, हमें निकालना है स्टार के रूप में। तो सबसे पहले एक तरफ निकालेंगे क्या, a स्टार, पहले ब्रैकेट किस में करेंगे, b और c पर ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, तो a स्टार b स्टार c का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम के रूप में क्वेश्चन है तो एलसीएम के रूप में ही हल किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा तो a स्टार ज्यों का त्यों ही रहेगा, b और c का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, bc। अब a स्टार bc आ गया, तो a स्टार bc जब आ गया तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, स्टार को हटाएंगे, ठीक है, अब इसका निकाल लो एलसीएम। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे a स्टार
BC का LCM। तो इसका निकालोगे तो ABC आएगा, क्योंकि आपस में LCM निकालते समय हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना होकर ABC हो जाएगा। ठीक है, तो A स्टार BC का गुना क्या आया, ABC आया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, A स्टार B स्टार C, BC जो क्या था, ब्रैकेट में था, बायां पक्ष। अब दायां पक्ष निकालेंगे, दायां पक्ष क्या है, A प्लस, प्लस की जगह पर स्टार हो जाएगा B, और फिर क्या, इस प्लस की जगह पर स्टार C। अब इसका क्या निकालेंगे हम, LCM। तो जब इसका LCM निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो पहले ब्रैकेट में होता है उसका LCM हमें प्राप्त होगा। तो AB का, A स्टार B का मतलब AB का LCM। ठीक है, तो AB प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, AB हो जाएगा, उसके बाद स्टार स्टार ही रहेगा, C का LCM। तो अब इसका निकालेंगे, तो निकालो AB स्टार C का LCM। इसका LCM प्राप्त कर लो। इतना आया है किसका LCM, ये इतना जो निकला है AB स्टार C का LCM निकला है। ठीक है, तो अब AB स्टार C का निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि पूरे का LCM हमेशा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो AB स्टार C यानी गुणा हो जाएगा, तो स्टार हटेगा, क्या हो जाएगा, ABC। जब आप LCM निकालोगे तो सभी पदों का आपस में कर दोगे यहाँ पे गुणा। ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा हो जाएगा, तो ABC यहाँ पर भी आए, ABC यहाँ पर भी आए, यानी हमारा जो LCM निकल के आया है वह समान निकल के आया है। तो समान का मतलब यह योग की साहचर्य नियम क्या है, सही है, कथन सत्य है, तो हाँ आप लिख दो। अतः लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख दो, अतः जो संक्रिया है किसकी, स्टार की। ठीक है, स्टार की जो संक्रिया है वह क्या है, साहचर्य द्विधारी संक्रिया है। तो आप लिख दो साहचर्य द्विधारी संक्रिया है। ठीक, तो द्विधारी संक्रिया है। क्यों द्विधारी संक्रिया है, क्योंकि साहचर्य के रूप में ABC मान बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हाँ है। ठीक है, द्विधारी संक्रिया है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पे हाँ। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चौथे का तीसरा तक मैंने बता दिया, अब आप देखिए चौथे का चौथा। अब देखिए चौथे का चौथा, इसमें बोला है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव होता क्या है, पहले इसको आप समझिए। और इसमें बोला है तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव होता है जैसे A1 का स्टार किसी अंक के साथ, फिर वही A स्टार 1, ये होता है तत्समक अवयव का रूल। A स्टार A यानी A प्लस, अगर योग की संक्रिया में होगा तो प्लस कर दो, A प्लस 1 प्लस A और A प्लस 1, यही होता है क्या, तत्समक अवयव। लेकिन हमें बोला स्टार की संक्रिया में, तो इस रूप में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम LCM पढ़ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन जो है LCM के रूप में है। A स्टार B बराबर किस रूप में दिया है, A तथा B का LCM, इस रूप में हमारा क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे A स्टार A। ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, तत्समक अवयव को ज्ञात करें और बताना है तत्समक अवयव है या नहीं, ये हमें बताना है साथ में। ठीक है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है, तो एक स्टार देखिए 1 स्टार A का हम क्या निकालेंगे, LCM, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं LCM, हमें निकालना है LCM। तो 1 स्टार A, और जो ये तत्समक अवयव है 1 और A के रूप में होता है, पहले 1 प्लस A, योग की तत्समक वो देखा जाए तो फिर बाद में A प्लस 1 हो जाता है क्रम बदलने पर। तो A स्टार A का जब LCM निकालेंगे यानी 1 और गुणते क्या हो जाएगा, A, तो A का 1 में गुणा करेंगे तो A ही आएगा। LCM निकालते समय मैंने आपको बताया कि आपस में इसका गुणा कर दीजिए, इस रूप में दिया हो तो। अब इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, A स्टार 1 का निकाल लो। आपने पहले निकाला 1 स्टार A का, यानी 1 प्लस A कह लीजिए, चाहे स्टार कह लीजिए, हम स्टार की संक्रिया को लेकर चल रहे हैं इसलिए स्टार के रूप में ही रखेंगे। अब इसका भी क्या निकालेंगे हम, LCM। तो जब इसका LCM निकालेंगे तो A का 1 में क्या, इसका गुणा करेंगे, A इंटू 1, तो A का 1 में गुणा होगा तो A ही आएगा। अब देखो A इसका भी आया, चाहे A स्टार 1 स्टार A निकालो, चाहे A स्टार 1 निकालो,
मान जो हो रहा है, एलसीएम जो हो रहा है वो बराबर ही आ रहा है। जब एलसीएम बराबर आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि जो हम मान निकाल रहे हैं 1 स्टार ए जो है वो ए स्टार 1 के क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो बराबर होने का मतलब अतः द्विधारी यहाँ पे जो संक्रिया बन रही साहचर्य वो तत्समक अवयव है, संक्रिया स्टार की जो संक्रिया है तत्समक अवयव क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो यानी यहाँ तत्समक अवयव जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। हाँ है तो हाँ लिख दो, ठीक है। यानी यहाँ पे स्टार की संक्रिया पे मान बराबर हैं तो हाँ, क्लियर, तत्समक के रूप में हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान को बराबर कर दिया है, ठीक है। चलो अब चौथे का हम पांचवा देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रखा है। तो चौथे के पांचवें क्वेश्चन में बोला है एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हैं। अब हमें क्या करना है, व्युत्क्रमणी बताना है। व्युत्क्रमणी का रूल क्या होता है, चल उसी का हम उल्टा करेंगे, ठीक है। चलो व्युत्क्रमणी निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा जो मान जो है वो क्या है, दिया है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, यानी जो हमारा ए और बी द्विधारी संक्रिया के रूप में है वो ए और बी का एलसीएम के रूप में है। लेकिन यहाँ पर बोला एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हैं, ये बताना है कौन से अवयव ऐसे हैं जो क्या हैं स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हैं, उल्टा हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें, जैसे हमारा ये मान इस रूप में दिया है, यदि हम ए बराबर मान लें कितना 1, ठीक है, बी बराबर मान लें कितना 1, ठीक है, तो हम यहाँ से अगर देखें ए स्टार अगर हम बी निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं ए और बी का, तो ए और बी बराबर हमने माना क्या है 1 और बी की जगह पर भी कितना माना है 1, तो 1 स्टार 1 कितना आएगा एलसीएम, 1 का गुना 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 स्टार 1 निकाल रहे हैं तो इसका उल्टा देखो, हम 1 का निकाल रहे हैं और 1 आ भी रहा है, यानी इसका व्युत्क्रमणी भी क्या हो रहा है, 1 ही है। तो लिख दो आगे आप हाँ है। क्यों है, क्योंकि हम मान 1 ले रहे हैं तो इसका जो व्युत्क्रमणी मान आ रहा है स्टार की संक्रिया में वह भी 1 ही आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आगे आप लिख दो कि 1 के लिए, यहाँ पर आप लिख दो अतः, बाकी सब के लिए मान आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अतः 1 के लिए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणी पूछा है तो लिख दो व्युत्क्रमणी है। और व्युत्क्रमणी ही निकालना था इसलिए 1 लिया गया, अगर व्युत्क्रमणी नहीं निकालना होता तो हम यहाँ पे 1 नहीं लेते, याद रखिएगा, क्योंकि हमें यह बताना है कि व्युत्क्रमणी है। तो व्युत्क्रमणी कब होगा, जब हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे, अगर बाकी मान चेंज कर देंगे तो व्युत्क्रमणी नहीं होगा, मान बदल कर आएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पांचों क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर करा दिया है। फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं तो नोटबुक बहुत जरूरी है, ठीक है। नोटबुक आप बना लीजिए और साथ में मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ, नोटबुक बनाए रहेंगे तो बार बार मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप बार बार वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए नोटबुक आप बना लो, ठीक है। फिलहाल आप खुद समझदार हो आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट हम क्वेश्चन करा देते हैं ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा स्टार साहचर्य है। ये हमें बताना है कि यहाँ पे जो परिभाषित किया गया है नीचे क्वेश्चन, इसके अंतर्गत आपसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी को हम इसी में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें के अंतर्गत आपसे टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया है और 7 क्वेश्चनों का नीचे यहाँ पे कुछ न क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग तरीके से दिया गया है। आपसे ये पूछ ले रहा है बाद में कि द्विधारी संख्या जो स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या जो स्टार द्विधारी क्रम विनिमय है, आपको यह बताना है ये क्रम विनिमय है और तथा साहचर्य है। सभी क्वेश्चनों में हमें यह बताना है क्रम विनिमय है और साहचर्य है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस
ए प्लस ए बी कामा ए बी बिलोंग टू क्वेश्चन। क्यू का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। जो ए बी है अवयव जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन को किस रूप में दिया है, क्रम विनिमय और साहचर्य के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा कैसे सॉल्व क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। देखो क्रम विनिमय सबसे पहले निकालना हमें क्या, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय है या नहीं है, उसके बाद साहचर्य है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्रम विनिमय के लिए क्या होता है रूल, सबसे पहले आप निकालोगे हल, इसका हल, ठीक है। हल करो, लिखो क्या, क्रम विनिमय, ठीक है। तो लिख दो क्रम विनिमय के लिए, ठीक है। हम क्रम विनिमय के लिए हल करेंगे। पहले सबसे पहले क्रम विनिमय निकालेंगे। तो क्रम विनिमय का रूल होता है कि चाहे ए स्टार बी हो और चाहे बी स्टार ए हो, ये आपस में क्या हो, मान बराबर होने चाहिए। अगर इनका क्रम बदल दें, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान कर दे, पहले एक स्टार बी था, अगर हम बी स्टार ए भी कर दे तब भी मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वहां पर क्रम विनिमय हो जाता है। तो क्रम विनिमय यही हमें निकालना है कि है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी निकालेंगे तो क्या होगा, उसका मान ए प्लस ए बी के रूप में चेंज हो रहा है, तो ए प्लस ए बी हो जाएगा। लेकिन अब हम अगर कर दें क्या, बी स्टार ए, क्रम इसका बदल दें, ठीक है। तो जहां पर ए था तब ए लिखा गया, बी था तो बी लिखा जाएगा, ठीक है। ए की जगह पर क्या हो जाएगा, बी, और जहां पे ए था वहां पे बी, जहां बी था वहां पे क्या हो जाएगा, ए बी। जैसे देखो यहाँ पर ए था तो ए लिखा गया, फिर प्लस था तो प्लस, अब देखो फिर ए उसके बाद बी, इसी तरीके से बी है तो बी लिखा जाएगा, फिर प्लस प्लस, फिर बी, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ए, ठीक है। यानी क्रम बदलने पर मान जो हो रहा है वो समान नहीं हो रहा है। तो आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि ए स्टार बी जो है और जो बी स्टार ए है, ये जो मान आ रहा है क्रम विनिमय के लिए, ये आपस में बराबर हो ही नहीं रहा है। इस रूप में अगर परिभाषित किया जाएगा तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो यह क्रम विनिमय के लिए यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख दो कि जो ये संक्रिया हमारा स्टार के रूप में दिया है यह क्रम विनिमय क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे जो स्टार की संक्रिया, जो स्टार की संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं है। चलो स्टार की संक्रिया जो है ये क्रम विनिमय नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा है क्रम विनिमय के बाद साहचर्य भी बताना है, और ये सभी क्वेश्चनों में बताना है। पांचवें के जो 7 क्वेश्चन दिए गए, सातों के सातों में सभी में यही निकालना है। तो चलो हमने तो यहाँ पर अभी निकाला क्या, क्रम विनिमय। अब निकालेंगे साहचर्य। तो साहचर्य के लिए क्या रूल होता है ये आपको जानना जरूरी है। साहचर्य के लिए देखिए योग का साहचर्य नियम अगर देखा जाए तो होता है ए प्लस, ध्यान दीजिएगा, बी और फिर प्लस क्या होता है सी, बराबर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से क्या होता है योग का साहचर्य नियम आप निकाल सकते हो, या ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी। इस तरीके से योग का साहचर्य नियम होता है। तो इसी तरीके से योग के साहचर्य नियम को हम भी यहाँ पर दर्शाएंगे और इसी रूप में हम इसको मान को निकालेंगे। जैसे पहले क्या है ए प्लस, तो ए प्लस का मतलब ए स्टार, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी स्टार सी। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो देखो ए था तो ए प्लस है, ठीक है। तो यानी अब ए की जगह पर ए करो, फिर प्लस, फिर क्या है ए था तो ए, फिर प्लस, फिर ए लिखा गया, यानी ए की जगह पर ए ही रहेगा, लेकिन बी की जगह पर अब मान क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला मान बी का काम करेगा। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, हम ए प्लस ए, और ये जो बी और सी है इसको हम बी और सी क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। यानी अगर योग की संक्रिया में करेंगे तो जोड़ा जाएगा। अब a प्लस ए बी हो गया, मान हमारा दिया है a प्लस ए बी, तो हमने क्या किया a प्लस ए, उसके बाद अब बी सी है
तो यानी BC को कहने का मतलब इसको हम अब जोड़ देंगे। जोड़ देने का मतलब क्या है, अब B और C कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ प्लस भी लगाकर। तो हम यहाँ पे कर देंगे B प्लस क्या, BC। जब ध्यान दो, जब A और B था तो AB हुआ प्लस के बाद, तो जब B और C है तो B प्लस क्या कर देंगे, BC कर देंगे। इसको भी उसी रूप में तोड़ देना है। जैसे A था, समझो A लिखा गया, फिर उसके बाद A लिखा गया, लेकिन अब ये जो B और C है एक बार ये A का काम करेगा, ये B का, तो यानी A का मतलब B, फिर B, उसके बाद C। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और आपको समझा दे रहा हूं। जैसे A स्टार, अभी इसको मान लो क्या है, ये B है, तो क्या बनेगा A स्टार B, तो A प्लस फिर A और यहाँ पे B ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मान क्या हो जाएगा, B, तो क्या बनेगा A स्टार B का। लेकिन अब B की जगह पर चेंज हो जाएगा B प्लस, क्योंकि एक अक्षर C हो रहा है तो इसलिए B अब प्लस BC कर देंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर BC किया गया है। अब इसका कर दो क्या आप, अंदर गुना, तो A को ज्यों का त्यों रखो, प्लस A का B में गुना होगा तो AB हो जाएगा, प्लस A का BC में गुना होगा तो ABC हो जाएगा। ये हो गया इसका गुना, किसका मान निकला, A स्टार B स्टार C का। अब इसी तरीके से A प्लस B प्लस C के रूप में है, तो द्विआधारी संक्रिया जो हमारा है वो स्टार के रूप में चल रहा है, तो यहाँ पर हम स्टार ही निकालेंगे। तो चलो स्टार निकालते हैं। अब किसका निकालोगे, अब निकाल लो आप A स्टार B, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार क्या कर दोगे, C। तो इसका जब विस्तार आप करोगे तो इसका विस्तार क्या होगा, सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि AB की जगह पर A स्टार B का मान दिया है, क्या दिया है, वहां पर दिया गया है A प्लस AB, ये मान दिया हुआ है किसका, AB का। फिर बगल में स्टार C है तो C कर दो। देखो यहाँ पर जो मान है क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि A स्टार जो है B का मान A प्लस AB है, तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर A स्टार B का मान A प्लस AB दिया है क्वेश्चन में, तो उसको रख दो ज्यों का त्यों। उसके बाद स्टार C है तो स्टार C यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना जब आप कर दोगे तो ध्यान दो, A की जगह पर जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन जो बन के आ रहा है वो A प्लस AB के रूप में आ रहा है। अब देखो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, क्योंकि स्टार A स्टार B था तब जाके A प्लस AB बना, तो अब A स्टार B है, ठीक है, तब जाके A प्लस AB बना। तब यहाँ पे ये पूरा A का काम करेगा, B की जगह पर C का काम करेगा, तब क्या होगा, तो A की जगह पर ये A प्लस AB ज्यों का त्यों रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखो, फिर A है तो A की जगह पर पूरा इतना मान लिखा जाएगा, यानी A प्लस AB। अब उसके बाद B है तो B की जगह पर ये C काम करेगा तो C कर दो, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो A प्लस AB हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, अब देखो AC का इसमें गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा, प्लस C का AB में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, यानी A प्लस AB प्लस AC प्लस ABC, ये ऐसे ही आएगा। तो मान जो पहले निकला था A मिल रहा है, AB मिल रहा है, ABC मिल रहा है, लेकिन AC नहीं मिल रहा है, तो दोनों पक्ष क्या है, अलग अलग आए हैं। यानी जब हमने मान निकाला किसका, जब हम A स्टार B स्टार C साहचर्य के लिए बराबर किया, किसके बराबर किया, A स्टार B स्टार C के, ठीक है। यहाँ पे हमने दो, एक मान निकाला, एक मान ये निकाला, ये आपस में मान जो आए हैं वो बराबर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें A आया, इसमें भी A आया, इसमें AB आया, इसमें भी AB आया, इसमें ABC आया, इसमें भी ABC आया, लेकिन AC उसमें नहीं आया, इसलिए ये मान जो है बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम साथ में ये भी लिख देंगे, अतः जो स्टार की संक्रिया है वो कैसी है, साहचर्य नहीं है, न ही क्रम विनिमय है और न ही साहचर्य। अतः लिख दो स्टार संक्रिया जो है वो क्या है, साहचर्य नहीं, साहचर्य नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब इसको हमने सॉल्व किया क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व किया, आपसे पूछा है क्रम विनिमय और साहचर, इन दोनों को इसी रूप में लेकर सभी क्वेश्चनों में प्रयोग करना है जिस रूप में दिया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसको लिखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा। अब देखिए 5वें का दूसरा जिस रूप में दिया है, इसमें भी देखिए आपको क्रम विनिमय और साहचर ही बताना है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ये बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी अपान 4। अगर अब दो अवयव है, द्विधारी संक्रिया है, तो इसको क्या करना है, इस रूप में चेंज करना है ए बी बाई 4 के रूप में। और जो ए बी है बिलोंग टू क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का मतलब आपको साहचर और क्रम विनिमय को फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या आपको बताना है, क्रम विनिमय, ठीक है। तो क्रम विनिमय है या साहचर्य है, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, लिखिए यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय का रूल क्या होता है, देखिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इस रूप में क्रम विनिमय में है आएगा, इस रूप में आएगा तो मान बराबर है, और नहीं आएगा तो मान बराबर नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ए स्टार क्या कर दे, बी निकालें सबसे पहले, ठीक है, ए बी के रूप में दिया है, तो ए स्टार बी निकालेंगे तो मान क्या होगा, ए की जगह पर ए ही रहेगा, बी की जगह बी ही रहेगा, नीचे 4 है तो 4 ही रहने दो, ठीक है, मान इतना ही आएगा। अगर हम क्या करें बी स्टार ए निकालें तब क्या हो जाएगा, ए की जगह पर बी हो जाएगा और बी की जगह पर ए, नीचे क्या होगा 4 है तो 4 ही रहेगा। तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, इसका मान एक ही होगा, गुना के रूप में एक ही होता है। तो यानी ए स्टार बी जब निकालें तो ए बी बाई 4 आया, बी स्टार ए निकालेंगे तब भी ए बी बाई 4 ही आएगा, क्योंकि चर पदों में आपस में क्रम बदला जा सकता है, वो क्रम के रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो देखा गया यहाँ पे जो मान निकल के आया वो क्या आया, क्रम विनिमय में समान निकल के आया। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए जब हमने निकाला तो यहाँ पे मान क्या हुआ, बराबर हुआ। तो आप लिख दो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, किसके, क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए स्टार की संक्रिया जो है वह क्या है, सही है, ठीक है। तो आप लिख दो अतः स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अभी तक आपने बताया क्या, क्रम विनिमय। अभी आपको साहचर्य भी बताना होगा। तो अब हम साहचर्य के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। तो साहचर्य के लिए रूल क्या है, इसको भी ध्यान दे लीजिए। साहचर्य के लिए मैंने आपको बताया साहचर्य का रूल है, ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी अगले ब्रैकेट में सी, यानी ब्रैकेट ही बदलता है, बाकी मान यही होता है। तो योग की संक्रिया में साहचर्य का रूल कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें यहाँ पर स्टार के रूप में लेकर चलना है। तो सबसे पहले अब देखिए हम स्टार वाला निकालेंगे तो पहले बाएं पक्ष को निकालेंगे और फिर दाएं पक्ष को निकालेंगे, मान बराबर आएगा तो ठीक है, साहचर्य नियम है स्टार की संक्रिया पर, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालो क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, स्टार के रूप में तो स्टार लेके चलेंगे। तो ध्यान दो, जब यहां पर ए था तो ए लिखा गया, यानी ए है तो अभी यहां पर ए ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, स्टार बी था तो ए बी बाई 4 हो गया। लेकिन अब ये देखिए ए स्टार ये बी का काम करेगा, ये पूरा किसका काम करेगा, बी का। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ए स्टार बी की जगह पर बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पर बी ए स्टार बी सी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 4 भी हो जाएगा, तो नीचे क्या कर दो, 4 कर दो, ठीक है। अब पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये पूरे के बट्टा में 4 दिया है क्वेश्चन में, तो पूरे के बट्टा में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है उस 4 का, ठीक है। या सीधी सीधी भाषा में ये कह लो
कि अगर हम BC का निकालेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। ये नीचे 4 नहीं लिखना है तो अभी मत लिखो, अगले स्टेप में लिख देना। जैसे अभी हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो B स्टार C है, ठीक है। तो यहाँ पे A स्टार B था तो AB लिखा गया, तो B स्टार C है तो यानी BC लिखा जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो A स्टार B बन गया, तो यानी A स्टार B था तो AB बाई 4 लिखा गया, तो अब A स्टार BC है तो क्या लिखा जाएगा, ध्यान दो, अब लिखा जाएगा ABC, ठीक, पूरा साथ लिखा जाएगा। और ये 4 है तो 4 भी लिखा जाएगा, पूरे के बटा में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही 4 दे रखा है। अब 4 का 4 में गुना हो जाएगा तो ऊपर ABC रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा A स्टार B स्टार C का मान, अगर इस तरीके से निकालेंगे। अब ध्यान दो, अभी हमें निकालना है आगे, ये भी इस रूप में क्या है, A स्टार B ब्रैकेट में, फिर इसके बाद स्टार क्या C। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को आप सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो A स्टार B का मान क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पर दिया है, A स्टार B निकालोगे तो AB बाई कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी हम A स्टार B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB बाई 4। तो लिखो AB बाई 4, फिर स्टार C है तो स्टार C, यानी अब ये A का काम करेगा, ये B का। हमारा जो क्वेश्चन है A स्टार B बराबर दे रखा है AB बाई 4। तो जब A की जगह पर मान बदल जाएगा तो अब यहाँ A की जगह पर कितना लिखा जाएगा, AB बाई 4, और जो यहाँ स्टार C है तो B की जगह पर लिखा जाएगा C, ठीक है। तो हम लिख क्या सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि ABC, नीचे 4 था 4, पूरे क्वेश्चन में जो 4 दिया है उसको आप 4 लिख दो, ठीक है। क्योंकि AB था तो AB लिखा गया, लेकिन अब AB यहाँ पहले से है, A की जगह पर AB रहेगा, C की जगह पर यानी B की जगह पर C हो जाएगा, और नीचे 4 है 4 लिखो, पूरे के नीचे कितना हो जाएगा, ये 4। तो 4 का 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर ABC नीचे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखो हमने साहचर्य निकाला, तो यहाँ पर ABC बाई 16 ABC बाई 16 दोनों का निकल के आया जब हमने साहचर्य को बराबर किया, अर्थात जब हमने क्या किया, A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C बराबर किया किसके, A स्टार B स्टार C के। तो ये मान क्या हुआ, बराबर निकल के आया, अतः जो संक्रिया है वह क्या होगा, साहचर्य है। तो लिख दो स्टार संक्रिया साहचर्य है, ठीक है। तो हमें यही बताना, सब में क्रम विनिमय है, साहचर्य है या नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखो, है तो हाँ लिखो, ठीक है। तो ये रहा 5वें के दूसरे का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वें के तीसरे की तरफ, उसमें भी आपको यही बताना है। अब देखिए तीसरा, 5वें का तीसरा है, A स्टार B जो दिया है, अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जा रहा है, और A B जो है बिलोंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्यों का मतलब क्वेश्चन में आपसे क्रम विनिमय और साहचर्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर हमें क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है या नहीं है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रम विनिमय, तो लिख दो यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए। और आपको पता है क्रम विनिमय का जो रूल होता है, A प्लस B बराबर B प्लस A, यानी स्थान बदलने पर मान बराबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले क्रम विनिमय, तो निकालेंगे क्या, A प्लस B, लेकिन हमारा स्टार के रूप में मान है तो हम स्टार के ही रूप में निकालेंगे। तो A स्टार B जब निकालोगे तो क्या आएगा, A स्टार B निकालोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से निकालना B प्लस A जब योग होता तो योग में करते, लेकिन यहाँ स्टार को लेके चलना है, यानी B स्टार हम क्या निकालेंगे, A। तो B स्टार जब देखो A था तो A का स्क्वायर हुआ, लेकिन B है तब क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर प्लस, जब B था तो B का स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ A है तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। कहने का मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसमें आया, इसमें B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो प्लस में आगे पांचवें संख्या लिख सकते हो, इसलिए पहले A को लिख दो उसके बाद B को। तो इसमें भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसमें भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों में आने का मतलब ये है कि हम यह भी लिख सकते हैं कि A स्टार जो B निकला है वह B स्टार A के क्या है, बराबर है। जब B स्टार A के बराबर है तो कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार की संक्रिया है वह क्या है, क्रम विनिमय। अतः स्टार की जो संक्रिया है लिख दो क्या,
स्टार की संक्रिया जो है वो क्या है, क्रम विनिमय है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रम विनिमय है। ओके, अब हमें आगे जो पता करना है वो ये क्या था, क्रम विनिमय के लिए। अब हम निकालेंगे साहचर्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो साहचर्य के लिए। तो साहचर्य के लिए क्या रूल बैठेगा, साहचर्य के लिए मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है कि देखो, सबसे पहले हम बैठाएंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी। अगर योग की साहचर्य बोलता तो, लेकिन यहाँ पे स्टार चल रहा है, जहां पे प्लस है वहां पे स्टार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस की जगह पर स्टार, फिर ब्रैकेट होगा b स्टार क्या c। तो जो मान जिस रूप में दिया उस रूप में हम मान को रखेंगे। सबसे पहले अब ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट क्या है, बी स्टार सी। जब ए स्टार बी था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, जब बी स्टार सी होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को अभी ऐसे ही रखो, ए को ज्यों का त्यों रखो। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ए था तो ए स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या था, बी स्क्वायर, बी था तो बी स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पे सी है तो क्या कर दोगे, सी का स्क्वायर। अब देखो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी। अब ए स्टार बी बनाओगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी की जगह पर ये पूरा मान स्क्वायर के रूप में है ही, तो स्क्वायर के रूप में इसको ज्यों का त्यों ही लिख दो। ठीक है, समझ में आया। यानी ए की जगह पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो बी प्लस सी, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, लेकिन अब बी स्क्वायर हो जाए, ये पूरा किसका मान काम करेगा, बी का, तो बी का स्क्वायर होगा, तो पूरे पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगी, इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे बोला है बी रहेगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा यहाँ बी था तो यहाँ पे हुआ क्या, बी का स्क्वायर। तो ये पूरा मान कितने का था, बी का, ये ए ही काम करेगा तो ए का स्क्वायर हो गया, बी पूरे का स्क्वायर होगा, इस पे स्क्वायर लगा दो। तो ये इतना मान निकल के आया, ए स्टार बी स्टार सी का मान निकल के आया। ठीक है, जब ब्रैकेट में रहेगा बी सी तब। अब हम निकालेंगे क्या, ए स्टार बी फिर स्टार क्या सी। अब ध्यान दो, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ए स्टार बी का मान दिया है, क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर स्टार करिए और सी को ज्यों का त्यों रखो। अब ये बन गया क्या, ए, और ये बन गया क्या, बी, यानी ए स्टार बी। तो ए की जगह पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, लेकिन पूरा का स्क्वायर लगे क्योंकि ए का मान ए स्क्वायर के रूप में चेंज हो रहा है, इसलिए इस पे पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है सी, तो यहाँ पे कर दो सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा गया कि जब हमने ए स्टार ऑफ बी स्टार सी को सॉल्व किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी मान क्या है, बदल के आ रहा है। जब मान बदल जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कि साहचर्य के लिए जो हमने मान निकाला, यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर जो यहाँ पे मान आया है ए स्टार बी स्टार सी, ये आपस में मान क्या है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो साहचर्य रूल ये बोलता है कि स्टार की संक्रिया में यह साहचर्य नहीं है। तो आप लिख दो अतः स्टार, यहाँ पे स्टार बना दो, स्टार संक्रिया जो है वह क्या है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार की संक्रिया जो है वह साहचर्य नहीं है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिखो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वें के चौथे की तरफ। अब देखिए 5वें का चौथा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो ए बी है बिलोंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, क्यू का मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला हमसे क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है कि है या नहीं है, यही बताना है। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो क्रम विनिमय को ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखो क्रम विनिमय के लिए। तो जब हम क्रम विनिमय के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा रूल है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, क्योंकि स्टार लेके चल रहे हैं इसलिए स्टार के रूप में ही हल करेंगे। तो ए स्टार बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए स्टार जब बी निकालोगे तो ए स्टार बी का मान दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे बी स्टार ए। तो बी स्टार ए होने का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे ए था वहां पे बी, जहां पे बी था वहां पे ए कर देंगे।
जब ए और बी था ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया, और जब बी ए होगा तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर में अगर मान माइनस को कॉमन लेंगे तो ये भी ए माइनस बी के रूप में ही हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो माइनस स्क्वायर में क्या होता है, हट जाता है, ये भी किसमें हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा समझिए, यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन में पड़ेंगे तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। देखे जैसे अगर यहाँ पर जैसे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है बी माइनस ए है, तो माइनस से मैं कॉमन लूँगा तो कॉमन का मतलब होता है जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। तो ए माइनस में था, ठीक है, तो ए जब माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा। बी क्या था, प्लस में, बी के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस में हो जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा। अब माइनस ए था तो माइनस ए अब क्या हो गया, प्लस ए होगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में जब माइनस निकले कॉमन तो स्क्वायर के साथ निकलेगा। स्क्वायर का मतलब दो बार, यानी माइनस का गुणा माइनस के साथ, ठीक है। माइनस कितनी बार हो गया, दो बार, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस पहले लिखा नहीं जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस में पहले लिख दो, बी माइनस में बाद में कर दो, और स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। अब समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्टार बी निकाला तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकला, बी स्टार ए निकला तो ए भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकला, इसलिए ये मान बराबर निकला है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए स्टार बी निकालो चाहे बी स्टार ए निकालो, क्रम विनिमय के नियम में अगर ऐसा मान निकालना होगा तो वह बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो ये आप लिख दीजिएगा, अतः जो स्टार की संक्रिया होगी वह कैसी होगी, क्रम विनिमय होगी, ठीक है। तो स्टार की संक्रिया, स्टार संक्रिया जो है वह क्या है, क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे लिखा गया क्रम विनिमय है, ओके। तो ये रहा अभी क्रम विनिमय के लिए। अब हम निकालेंगे साहचर्य के लिए, तो यहां पे लिखिए साहचर्य के लिए। तो साहचर्य के लिए निकालेंगे तो साहचर्य के लिए क्या रूल होता है, मैंने बताया कि स्टार के रूप में लेके चलेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा, बराबर में ए स्टार बी स्टार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मान को रखते हैं। तो सबसे पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए को देखो जब ए था तो ए स्टार बी लिखा गया, अभी ए है तो ए को अभी स्टार ही रहने दो, पहले बी वाले को तोड़ो, तो बी स्टार सी, यानी जब ए था तो ए लिखा गया, ए माइनस बी का एक होल स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ बी सी है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पदों में माइनस लग जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। जब ए बी था तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, बी सी है तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए स्टार क्या हो गया, बी, अब बी की जगह पर ये इतना पूरा काम करेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, अब जब लिखोगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, और बी ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात लिखने का मतलब ए माइनस बी की जगह पर क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर ये पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, यानी ए स्टार बी स्टार सी का मान कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आएगा। अब ये निकला ए स्टार बी स्टार सी का, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे ए स्टार बी फिर स्टार क्या, सी। तो अब ए बी का मान यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर स्टार क्या है, सी, ठीक है। तो सी जो दिया है, अब ये क्या काम, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए की जगह पर क्या होगा, स्क्वायर लगा दो, यानी ब्रैकेट लग जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस सी जो होगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जब करेंगे स्क्वायर तो निकलेगा। अब ध्यान दो, यहां पर मान ये दोनों क्या हो रहे हैं, सहचर में बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ए माइनस आ रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो इसलिए यह मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या, ए स्टार बी, ठीक, फिर स्टार सी, ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, सहचर नहीं होगा। तो आप लिखना चाहो तो ये भी लिख दो नीचे, अतः संक्रिया जो है ये क्या है, अतः स्टार जो है, स्टार संक्रिया, अगर हम स्टार का प्रयोग करते हैं सहचर में
तो यहाँ पे साहचर्य नहीं होगा। तो लिख दो यहाँ पे साहचर्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रहा चौथे का सॉल्यूशन 5वें क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5वें के 5वें को। अब देखिए 5वें का 5वां क्वेश्चन, इसमें दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। तो क्रम विनिमय और साहचर्य हम यहाँ पे फटाफट निकाल लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि सब में निकालना है क्रम विनिमय और साहचर्य। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्रम विनिमय, हमें निकालना है क्या, विनिमय के लिए। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला मैंने बताया कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे ए स्टार बी, तो करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बी स्टार ए कर दें तो जब ए था तो ए ही लिखा गया, बी है तो बी ही लिखा जाएगा, लेकिन ए की जगह पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि अब मान स्थान बदल रहा है। तो यानी कहने का मतलब ए स्टार जब बी निकाला और बी स्टार जब ए निकाला, ये आपस में मान बराबर आ ही नहीं रहे। जब ये आपस में मान बराबर आ ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। तो लिख दो अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, जो स्टार की संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अब ध्यान दो, अब हम यहां पर निकाल लेंगे क्या, साहचर्य। अभी आपने क्या लिखा, क्रम विनिमय के लिए, अब हम निकालेंगे साहचर्य। तो साहचर्य के लिए रूल मैंने बताया कि a प्लस बी प्लस सी होता है बराबर में a प्लस बी और प्लस क्या होगा c। तो प्लस की जगह पर स्टार करके मान यहाँ पे निकालना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले निकालेंगे a स्टार बी स्टार सी। जब यहाँ पे मान निकालेंगे तो a अभी ब्रैकेट वाले को हल करो। ठीक है, तो पहले a को रहने दो ऐसे ज्यों का त्यों, a स्टार ज्यों का त्यों रहेगा। अब b, जब a था तो a लिखा गया, b है तो क्या लिखा जाएगा, b। अब c है, देखो b था तो b स्क्वायर लिखा गया, तो c है तो क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब बन गया क्या, a स्टार b, यानी अब देखो a स्टार b का मतलब a ज्यों का त्यों रहेगा और b का मतलब इसके पूरे पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यानी जो बी सी स्क्वायर है इसका पूरा क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल निकल के आएगा क्या, a ऐसे ही रहेगा, b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा और c स्क्वायर है तो दो स्क्वायर स्क्वायर गुणा होगा तो c के खाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो a b स्क्वायर c खाते 4 निकल के आ रहा है साहचर्य में। जब हम निकाल रहे हैं क्या, a स्टार b स्टार c, अब हम निकालेंगे a स्टार b फिर स्टार c निकालेंगे। ठीक, साहचर्य में क्रम बदल दिया गया। अब क्या करेंगे, a स्टार b, तो a स्टार b का मान क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर, फिर कर दीजिए स्टार सी। अब ये ए का काम करेगा, ये बी का, तो ए और बी का जब काम करेगा तो ए की जगह पर क्या लिखा गया, ए, तो यानी ए बी स्क्वायर ये ए का काम करेगा, फिर सी की जगह पर, बी की जगह पर सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान निकला ए बी स्क्वायर सी के खाते 4, यहाँ पे निकला ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकला, मान बराबर नहीं निकला। तो जब मान बराबर ना निकले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ए स्टार क्या निकाले हो, बी स्टार सी नॉट इक्वल टू किसके, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ये जब नॉट इक्वल टू आया है, बराबर नहीं आया है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साहचर्य नहीं हो जाएगा और क्रम विनिमय भी नहीं होगा। तो 5वें के 5वें क्वेश्चन में ना तो साहचर्य हो रहा है और न ही क्रम विनिमय हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं 5वें का 6वां। तो 5वें के 6वें का सलूशन क्या होगा, चलिए यहां पर हम आपको करा देते हैं। यहां पर बोला है a स्टार b बराबर 2 के पावर ab। यहां पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, मान बदल दे रहा है, उसी रूप में आपको सॉल्व करके इसको बताना भी होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, क्रम विनिमय। मैंने बताया कि क्रम विनिमय के लिए रूल क्या है, वो आपको हर क्वेश्चन में मैं बताता
चला रहा हूं। तो लिखिए यहाँ पे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए निकालेंगे तो होगा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यही रूल फॉलो करेगा क्रम विनिमय के लिए। तो चलो यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए यही फॉलो कराकर हम निकालेंगे मान को। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए स्टार बी। तो ए स्टार बी जब निकालोगे तो मान तो यहाँ पे दिया है 2 के पावर ए बी, लेकिन जब बी स्टार ए निकालोगे तो 2 के पावर होगा ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ए बी था अब यहाँ पर हो जाएगा बी ए। चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ये मान सेम वही रहेगा, क्रम में लिखोगे तो वही आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मान जो निकल के आएगा क्रम विनिमय के लिए ये बराबर होगा ए स्टार बी निकालो चाहे बी स्टार ए निकालो, ये क्रम विनिमय के लिए जो मान निकल के आएगा यह क्रम विनिमय होगा, बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं जो स्टार की संक्रिया है वह क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक, ये क्रम विनिमय हो गया। अब हम चलेंगे साहचर्य के लिए। तो यहां पर लिखिए आप क्या, साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए भी रूल बताया गया है कि ए स्टार क्या होगा, बी स्टार सी हो जाएगा बराबर में ए स्टार बी स्टार सी। इसी रूप में मान को हम डिफाइन करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले आप निकालिए क्या, ए स्टार बी स्टार सी। ध्यान दो, जब ए, अभी स्टार को ऐसे रहने दो क्योंकि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, बी सी। जब ए बी था तो घात में ए बी लगा 2 के, लेकिन बी सी है तो 2 के घात में क्या लगेगा, बी सी। अब देखिए ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, बी का। तो ए और बी का काम करेगा तो ए पूरे के घाते 2, देखिए 2 नीचे लग जाएगा। अब पूरे के घाते किसको लगाएंगे, जब ए था तो ए लिखिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए हम ए स्टार क्या किए हैं, 2 लगाइए, ए की जगह पर ए लिखिए। अब बी क्या है, बी घात में क्या है बी, तो बी का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये बी का मान काम करेगा 2bc, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 2bc, ये बी का मान काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर निकल के आएगा, अगर मान देखा जाए निकल के आएगा ये 2bc बी की जगह पर रखा गया, गुना करेंगे नीचे 2 ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर बाहर 2 आ जाएगा, ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये साहचर्य के लिए हो गया जब इस तरीके से निकलेगा ए स्टार बी स्टार सी का मान। अब हम निकालेंगे ए स्टार बी, फिर बाद में सी करेंगे। देखो ए स्टार बी का मान दिया है, क्या दिया है, 2 के पावर ए बी, फिर स्टार लगाओ, सी है तो सी लिखो। अब क्या करोगे, ये ए का मान करेगा फिर स्टार बी का मान काम करेगा। तो जब ए और बी चेंज करोगे तो बगल में क्या है, आप 2 रखो, फिर ए की जगह पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ए बी इंटू, अब देखो बी की जगह पर क्या हो रहा है सी, तो इसका गुणा करोगे तो 2 ऐसे रहेगा 2abc, ये मान निकल के कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जो मान निकल के आया ये आपस में क्या आया, बराबर निकल के आया, यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर फिर ए स्टार बी फिर स्टार क्या सी, ये मान आपस में क्या निकल के आया, बराबर। अतः हम क्या लिख सकते हैं, स्टार की जो संक्रिया है वह क्या है, साहचर्य है। ठीक है, स्टार संक्रिया क्या है, साहचर्य है, क्योंकि मान बराबर है इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि संक्रिया जो है साहचर्य है। ठीक है, क्यों साहचर्य है, यहाँ भी 2abc और यहाँ भी 2abc मान निकल कर ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा संक्रिया प्राप्त होगा वह यही प्राप्त होगा कि यह साहचर्य है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें का 7वां। अब देखिए 5वें का 7वां, इसमें बोला है ए स्टार बी बराबर ए बाई बी प्लस 1, कुछ इस रूप में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, क्रम विनिमय। चलिए हम निकालते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए रूल मैंने बताया कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए को लेकर आपको चलना है, इसी रूप में मान को हम रखते चलेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, ए स्टार बी, और ये तो दिया ही है a/b + 1।
अब निकाल लीजिए बी स्टार ए, मान पलट कर, तो जब ए था ऊपर ए लिखा गया, पहले बी है तो ऊपर अब क्या लिखा जाएगा बी और नीचे 1। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया ये बराबर न निकल के आया, यानी नहीं निकल के आया है। तो बराबर नहीं निकल के आया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अर्थात कह लीजिए कि यह स्टार की संक्रिया जो है वह क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो स्टार संक्रिया जो है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो अतः स्टार संक्रिया जो है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम चलेंगे किसके लिए, साहचर्य के लिए। ठीक है, चलो यहां पर लिखो साहचर्य के लिए। तो साहचर्य के लिए रूल मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, या स्टार के रूल में रहेगा तो स्टार लगा दो। ठीक है, और यानी a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हम स्टार को लेके चलेंगे, तो यानी जहां जहां पे प्लस है वहां पे हम रखेंगे किसको, स्टार को। ठीक है, तो चलो स्टार को रखने का रूल क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे a स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो जब इसका मान हम निकालेंगे तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, ध्यान दो, ए और बी का दिया है, यहां पर निकालना है क्या, बी और सी। सबसे पहले ए स्टार ज्यों का त्यों रखो, बी और सी। जब ए बी था तो ऊपर ए लिखा गया, ऊपर अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बी, नीचे सी, सी का मतलब सी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, बी का। तो जब ए का काम करेगा तो ए का काम करने का मतलब ये ऊपर लिखा जाएगा, यानी सबसे ऊपर ए हो जाएगा। अब क्या होगा, बी प्लस 1, यानी बी की जगह पर लिखा जाएगा बी सी प्लस 1 और नीचे बगल में 1 लिखा जाएगा, ये बी का काम करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनका गुना कर लो। गुना करने का मतलब ऊपर ए ज्यों का त्यों रहेगा, ये सी प्लस 1 का इसमें गुना हो जाएगा, तो बी ऐसे ही रहेगा और ये सी प्लस 1 और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा सी प्लस 1। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलो हमने गुना किया सी प्लस 1 का 1 में, ऊपर ए था ए लिखा गया, ये बी ज्यों का त्यों लिखा गया, सी का 1 में गुणा किया सी आया क्योंकि प्लस 1 था, और प्लस 1 का गुणा प्लस 1, और नीचे पूरे बटे में सी प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सी प्लस 1 का सबसे ऊपर गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा क्या, ए सी प्लस 1 और नीचे क्या है बी प्लस सी प्लस 1। ठीक है, ये मान निकला है किसका, ए स्टार बी स्टार सी का। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे किसका मान, ए स्टार बी स्टार सी का निकला है। अब यहाँ लिखिए ए स्टार बी फिर स्टार क्या, सी का मान लिखेंगे। ठीक है, तो जब यहां पर मान लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मान दिया है तो क्या है ए अपान बी प्लस 1 और फिर स्टार सी, सी की जगह पर क्या है सी ही रहने दो। अब ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए का होने का मतलब ये ऊपर लिखा जाएगा क्या, ए ज्यों का त्यों, और ये ए का काम करेगा बी प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे लिख दो बी प्लस 1 और सी। अब ये सी जो है बी का काम करेगा तो क्या हो जाएगा सी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर, इसका इसी में गुना हो जाएगा, ऊपर ए रहेगा और इसका जब इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा बी प्लस 1 और सी प्लस 1। ठीक है, तो ये मान जो निकला आपस में बराबर नहीं निकला। यहाँ पे हमने जो मान निकाला वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये निकल के आया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये निकल के आया है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि जो ए स्टार है बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी जो है ये आपस में बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर है ही नहीं तो अतः हम यह भी लिख सकते हैं कि स्टार संक्रिया पर क्या, स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। अगर बराबर होता तो साहचर्य होता, बराबर नहीं है तो साहचर्य नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो उसका आपको औचित्य भी बतलाना है और इसके अंतर्गत आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो पांचों को मैं सॉल्व कराता हूं, बने रहिए मेरे साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आपको यह बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, इसका औचित्य बतलाना है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बतलाना है। बतलाना क्या है, सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे सब सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए छठवें के पहले को हम सॉल्व करते हैं। यहां पे बोला है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे लिखिए पहले जो दिया है, क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी दिया हुआ है। और ये आपको सिद्ध ये करना है कि जो ए और बी हैं ये दोनों किसको बिलोंग करते हो, जेड प्लस को, ठीक है। जेड प्लस यानी द्विआधारी संक्रिया, यानी दोनों प्लस में होने चाहिए, दोनों प्लस को बिलोंग करते होने चाहिए, ठीक है। तभी जाके द्विआधारी संक्रिया होगा, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो चलो हम पहले निकालेंगे क्या, अपने से मान लेते हैं। ध्यान दीजिए इसमें जो ए वाला मान होगा वो बी वाले मान से बड़ा होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो यानी ए जो होगा वो बी से क्या होगा, सदैव बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने का मतलब हम ए वाले मान को अगर हम 3 मानेंगे तो बी को 2 ही मानिएगा, न कि 4 मानिएगा, 5 मानिएगा। हमें ए वाला मान बड़ा लेना है, बी वाला छोटा लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे घटाना है। ओके चलो, अगर हम मान बड़ा ले लेंगे, एक बार ए को एक बार बी को, अगर मान समान निकलता है, दोनों प्लस को देते हैं तो वहां पे द्विआधारी संक्रिया होगी इस रूप में। तो हम औचित्य भी बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो जैसे यहां पर हमने ए बराबर 3 लिया, बी बराबर क्या लिया, 2 लिया। तो जब लिया तो ए स्टार बी निकाल लो यहाँ पे। तो ए स्टार बी निकालोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 2, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यानी यहां पर जो है ए कामा बी बिलोंग टू जेड प्लस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी मान को अब ए को छोटा कर दे, जैसे यहां पे हमने क्या लिया, ए को बड़ा लिया, अब हम ए को छोटा कर दें, ठीक है, यानी बी को बड़ा ले लें, बी कैपिटल ए से, यानी बी जो होगा ग्रेटर देन किससे, ए से। तो बी ग्रेटर देन ए होगा, तो यानी अब हम मान जो करेंगे वो बी का अब क्या लेंगे, मान 3 ले लेंगे और ए का जो मान ले लेंगे अब 2 ले लेंगे। अभी आपने जो यहाँ पे माना था अपने से कुछ इस तरीके से माना था, अब यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से मान दिया। अब क्या करेंगे, तब निकालेंगे हम क्या, ए स्टार बी बराबर, ठीक है। तब ए स्टार बी निकालेंगे, तब देखो जेड प्लस में आता है या नहीं, यानी बिलोंग करता है, प्लस में आता है या नहीं। तो जब निकालेंगे तो ए, यानी अब ए माइनस बी होगा, ए की जगह पर 2 माइनस बी का मतलब 3, तो घटाओगे 2 में से 3 कितना आ जाएगा, -1, और ये +1 आया, ये क्या है, -1। यानी जो ए और बी हैं ये नॉट बिलोंग टू जेड प्लस, ये जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहे, द्विआधारी संक्रिया को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं हो जाएगी, यानी नहीं होगी, ठीक है। अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लस को बिलोंग कर रहा है, एक माइनस को, अगर ए और बी को हम आपस में बढ़ा लेते हैं तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, छठवें का 2 नंबर क्वेश्चन है क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें का 2, इसमें दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, ठीक है। अब क्या है, कैसा है, द्विआधारी है या नहीं है, ये बताना है। अगर दोनों मान प्लस में आते हैं एक बार बड़ा छोटा करने पर तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो हल करके बताते हैं इसका औचित्य क्या है, हल करिए। और दिया क्या है, दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी, ठीक है। ए स्टार बी बराबर क्या दिया है, ए बी। अब मान को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं।
जैसे ए बराबर ले लें हम कितना 5 और बी बराबर कितना ले लें हम 4। बड़ा एक बार ए वाले को एक बार बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे ए क्या है यहाँ पे बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे मान को बढ़ा लिया ए बराबर 5 बी बराबर 4, तब देखो हमारा जो क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर किस रूप में है, ए बी के रूप में है। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए बी है ना, ए बी के रूप में है। तो यानी ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 4, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान को ही पलट दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, बी को बड़ा ले लेते हैं किससे, ए से। यानी बी बराबर अब 5 ले लो और ए बराबर अब क्या कर लो 4 ले लो, ठीक है। अब जैसे ही मान को हम पलटते हैं तो हमारा समीकरण क्या होगा, ए स्टार बी बराबर जब निकालेंगे तो ए बी है, ठीक है। तो ए की जगह पर कितना 4 और बी की जगह पर कितना रखोगे 5। यानी जो हमारा यहाँ पे ए बी आया है ये बिलोंग टू जेड प्लस, और यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ पर भी जो ए बी आ रहा है वो बिलोंग टू जेड प्लस। यानी दोनों क्या कर रहे हैं, जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। जब दोनों जेड प्लस को बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। अतः लिख दो यहाँ पे जो स्टार है क्या है, द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। तो जो स्टार यहाँ पे निकल कर आया है वह कैसी संक्रिया दे रहा है, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा समझ में आया ना, क्रम बदलने पर भी मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मान द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। चलो अब हम तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे में क्या बोला है, आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी के रूप में परिभाषित, ए बी स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया हुआ है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो दिया क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया, किस रूप में, ए बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन मान को एक बार ए बी वाला मान रखकर हम हल करेंगे, दोनों का मान एक बार बड़ा छोटा लेकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को बड़ा लेंगे किससे, बी से। यानी अगर हम ए बराबर 3 लेते हैं तो बी बराबर क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए स्टार बी बराबर 3, ए की जगह पर 3 रखो, फिर बी की जगह पर 2, 2 का कर दो स्क्वायर, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये निकला क्या, हमने ए बराबर 3 लिया तब। अब हम बी को बड़ा ले लेंगे, अगर बी को बड़ा ले लें ऐसे तो क्या होगा, बी बराबर 3 और ए बराबर कितना 2, ठीक है। तब निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या निकलेगा, फार्मूला यही होगा 3b का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ना, तो यानी ए की जगह पर 2 और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 और 9 दूनी कितना आएगा 18। यानी यहाँ पे जो ए और बी था बिलोंग टू जेड प्लस, और यहाँ पर भी ए बी टू बिलोंग टू क्या, जेड प्लस, ठीक है। यानी दोनों क्या कर रहे हैं, जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। और जब दोनों प्लस में आ रहे हैं, बड़ा छोटा मान लेने पर, बदलने पर भी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। अतः लिख दो क्या, जो यहाँ पर हमारा स्टार है यह क्या है, द्विधारी, यह द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ये तो रहा तीसरे का। अब हम बताने वाले हैं चौथे क्वेश्चन को, चलो उसको भी आप देख लो यहीं पर। अब देखिए छठवें का चौथा, इसमें बोला है जेड प्लस में संक्रिया जो दिया गया है ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो चलो इसको परिभाषित करना और बताना द्विधारी संक्रिया है या नहीं। एक बार ए बी का मान छोटा बड़ा करके देख लेते हैं, अगर दोनों जेड प्लस को बिलोंग करेंगे तो द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। तो दिया क्या है, ए स्टार बी बराबर मॉड में ए माइनस बी, ठीक है। एक बार ए को यहाँ पे हम बड़ा लेंगे, बी को छोटा लेंगे, ठीक। अगर हम ए बराबर 7 लेते हैं तो बी बराबर को 5 ही रखेंगे अपने से, ठीक है। बी वाले मान को छोटा रखो, ए वाले को बड़ा रखो बी के अपेक्षा। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए स्टार बी, तो क्या हो जाएगा, मॉड में ए की जगह पर 7 माइनस बी की जगह पर 5। अब यहाँ पे 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, मॉड में 2, और कोई भी संख्या मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलता है, अर्थात 2 निकलेगा। यहाँ पे जो 2 निकल रहा है, ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं वो जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए स्टार बी निकालें,
फिर ए स्टार बी निकालेंगे, लेकिन बी को बढ़ा लेंगे किससे, ए से, यानी बी वाले मान को अब 7 कर दीजिए और ए वाले मान को अब क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। ठीक है, तो अब निकालेंगे ए स्टार बी, तो माड में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 7। 5 में से 7 घटाएंगे तो माड के अंदर -2 आएगा। कोई भी संख्या माड से बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस निकलता है, न कि माइनस में, यानी 2 ही निकलेगा। माड से कोई भी संख्या बाहर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा, अर्थात प्लस में निकलने का मतलब ए और बी का जो हमने मान रखा वो क्या हुआ, जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है, द्विधारी संख्या को बिलोंग कर रहा है, यानी प्लस में ही आएगा। चाहे छोटा मान रखो चाहे बड़ा मान रखो, इस सिचुएशन में रखोगे, माड में रखोगे तो मान क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, प्लस में ही आएगा। अतः हम यह लिख सकते हैं क्या, संक्रिया कैसी है, जो स्टार की संक्रिया हमारी बनेगी वह कैसी होगी, द्विआधारी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो संक्रिया होगी हमारी वह क्या होगी, द्विआधारी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं छठवें का लास्ट क्वेश्चन, छठवें का मतलब 5वां क्वेश्चन जो है उसको हम आपको बताते हैं। तो छठवें का जो 5वां क्वेश्चन, इसमें बोला है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है, तब आपको बताना है कि द्विधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, चलो इसको भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। देखो ए स्टार बी बराबर कितना दिया है, ए दिया है, ये इसी से परिभाषित है। तो कहने का मतलब ए और बी जो है यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए स्टार बी बराबर ए आ रहा है, तो बी स्टार ए बराबर निकालेंगे तो वो भी किसको, जो भी आए, ए वाला पहला ए आया, बी रहेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा। अर्थात कहने का मतलब ए और बी जेड बिलोंग टू जेड प्लस, यहाँ पर भी ये क्या करेगा, जेड प्लस को ही बिलोंग करेगा, यानी जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो हम सरासर ये कह सकते हैं कि जो मान निकल के आएगा वह कैसा होगा, द्विधारी संक्रिया होगा। ये भी क्या हो रहा है, जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या हो रहा है, जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो जेड प्लस को बिलोंग करने का मतलब यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वह द्विधारी संक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दो, अतः यह संक्रिया क्या होगा, द्विआधारी है। ठीक, क्लियर। अतः यह संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। तो देखो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के सभी क्वेश्चनों को करा दिया है। वीडियो 1.5 घंटे का लगभग बन गया है, इसलिए मैं सोचता हूँ इस वीडियो में बस इतना ही करूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे, अगले पार्ट में बता दिए जाएंगे। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ। इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जाएगा, इसका टेंशन आप मत लो। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, अगर नहीं अपलोड कर पाता हूँ 1-2 दिन 4 दिन तो मान लो कि मेरी हेल्थ नहीं सही है, कोई किसी में परेशानी में, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा कोर्स आपका कराया जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा, इसका टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर 6 से लेकर 12वीं तक के यूपी बोर्ड की सभी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। घर बैठे फ्री में पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और घर बैठे बेहतर तैयारी करिए मैथ और साइंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।